दोस्तों, उस रात देवरिया के एक छोटे से शहर में एक पिता ने अपनी बेटी की आंखों में वो डर देखा जो किसी भी पिता को हिलाकर रख दे। डरी हुई निगाहें, कांपते होंठ और लंबी चुप्पी। कोई जानता नहीं था कि किड्स वैली पब्लिक स्कूल की दीवारों के पीछे महीनों से एक ऐसा राज दबा था जो सामने आते ही पूरे इलाके में सनसनी फैला दे। ये कहानी मासूमियत के टूट जाने की है और उस साहस की जिसने सच्चाई को दुनिया के सामने ला दिया। देवरिया, उत्तर प्रदेश। तारीख 5 अक्टूबर 2025। मौसम हल्का ठंडा, आसमान में हल्के बादल। थाना कोतवाली क्षेत्र के भीतर एक शांत कॉलोनी, लेकिन उस दिन सन्नाटा कुछ अलग था। कहानी की शुरुआत होती है एक पिता से जो 2 दिन पहले आर्मी से छुट्टी लेकर घर लौटा था। वो एक जवान, ईमानदार आदमी, रोजमर्रा की जिम्मेदारियों में डूबा हुआ। लेकिन उस दिन जब उसने घर के दरवाजे के भीतर कदम रखा तो अपनी छोटी बेटी का चेहरा देखकर ठिठक गया। बेटिया, क्या हुआ? तू इतनी चुप क्यों है? उसने धीरे से पूछा। बेटी बस सिर झुकाकर बैठ गई। आंखें लाल थीं, शरीर में कंपकंपी थी और वो पिता समझ गया कि कुछ बहुत गलत हुआ है। धीरे धीरे, प्यार से उसने बेटी का हाथ थामा। काफी देर बाद बच्ची ने हिम्मत जुटाई और जो कहा उसने सुनने वाले पिता के दिल को तोड़ दिया। टीचर ने कहा, अगर किसी को बताया तो तेरे परिवार को खत्म कर दूंगा। पापा, मैं बहुत डर गई थी। पिता के कानों में ये शब्द कांटों की तरह चुभ गए और फिर बेटी ने पूरा सच कह डाला। पिछले कई महीनों से स्कूल का प्रबंधक देवेंद्र कुशवाहा उसको अपने ऑफिस के टॉयलेट में ले जाकर धमकियों के सहारे उसकी मासूमियत को कुचल रहा था। देवरिया की गलियों में शाम का धुंधलका फैल रहा है। पुलिस स्टेशन की टिमटिमाती लाइटें, कागजों की सरसराहट और बाहर गाड़ियों का हॉर्न। उस रात बिना वक्त गंवाए पिता अपनी बेटी के साथ थाना कोतवाली पहुंचा। थाने के अंदर सीओ सिटी संजय कुमार रेड्डी केस की डिटेल सुन रहे थे। कमरे में गहमागहमी थी, फोन की घंटियां, पुलिसकर्मियों की बातचीत और एक गंभीर माहौल। पिता ने रिपोर्ट लिखवाई जिसमें आरोपी का नाम साफ साफ दर्ज था, देवेंद्र कुशवाहा, प्रबंधक, द किड्स वैली पब्लिक स्कूल। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज किया। धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू हुई और उसी रात आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ जारी है और आगे की कानूनी प्रक्रिया भी। दोस्तों, ये तो बस कहानी की शुरुआत है, लेकिन सवाल ये है, आखिर स्कूल की चारदीवारी में महीनों तक ऐसा सब कैसे चलता रहा? क्या किसी ने कुछ देखा या सुना नहीं? क्या बच्ची की चुप्पी में कोई इशारा था जिसे हम समझ नहीं पाए? आगे हम खोलेंगे इस केस के छुपे पहलू और सुनेंगे उस मासूम की पूरी आपबीती, उसकी अपनी जुबानी मैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मामलों की सच्चाई और भी लोगों तक पहुंचे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। देवरिया की सदर कोतवाली इलाके में एक मॉडर्न दिखने वाला निजी स्कूल, द किड्स वैली पब्लिक स्कूल। बाहर से देखने पर रंगीन पेंट, बच्चों की हंसी और गेट के पास गार्ड, लेकिन अंदर की एक दीवार के पीछे महीनों से एक काला राज छुपा था। 8th क्लास की बच्ची ने कहा, मैं बस टॉयलेट जाने के लिए क्लास से निकलती थी, लेकिन वो टीचर मुझे ऑफिस में बुला लेता। कहता, अगर मैंने कुछ बताया तो मुझे और मेरे परिवार को नुकसान पहुंचा देगा और अगर मैं पढ़ाई में उसे न मानूं तो मुझे फेल कर देगा। उस बच्ची का चेहरा उस समय जैसे पत्थर बन गया था, आंखों में डर और मन में घुटन। कई महीने तक उसने यह सब सहा, किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे यकीन था अगर वो बोल देगी तो घर में कोई खतरे में आ जाएगा। सुबह सुबह बच्चों की कतार, बैग और पानी की बोतल के साथ गेट से अंदर जाते हुए स्टाफ कमरे में बैठकर कॉफी की चुस्कियां ले रहा। प्रबंधक का ऑफिस बाहर से सामान्य, लेकिन दरवाजे के भीतर सफेद दीवार, एक कोना जहां टॉयलेट का रास्ता जाता है, वहां अक्सर दरवाजा आधा बंद रहता। कुछ स्टाफ सदस्यों ने कभी नोटिस नहीं किया कि बच्ची अचानक क्लास से गायब हो जाती थी और थोड़ी देर बाद लौटती थी। बड़ी क्लास के बच्चों का ध्यान अपनी पढ़ाई में था, लेकिन मासूम बच्ची की नजरों में उभरता डर किसी ने नहीं पहचाना। पिता की रिपोर्ट दर्ज होते ही कोतवाली पुलिस सक्रिय हो गई। शाम करीब 7 बजे देवेंद्र कुशवाहा को हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान वह चुप था, किसी सवाल का सीधा जवाब नहीं दे रहा था। पुलिस जीप की नीली बत्ती जलते ही पूरे मोहल्ले में चर्चा फैल गई। अरे, स्कूल का टीचर देवेंद्र कुशवाहा पकड़ा गया है, मामला बहुत गंभीर है। आसपास के पड़ोसी बोलने लगे, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा यहाँ। बच्चे तो रोज स्कूल जाते हैं, अब डर लग रहा है। जब आरोपी हिरासत में गया, पिता ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। घर में माँ, चाची और पड़ोसी औरतें बच्ची को सांत्वना दे रही थीं। उसके लिए ये सब एक दुल्हन सा परछाई थी, हल्की सी मुस्कान, लेकिन भीतर का डर अब भी मौजूद। सीओ सिटी संजय कुमार रेड्डी मीडिया से कहते हैं, 5 अक्टूबर को थाना कोतवाली में एक व्यक्ति द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म संबंधी केस दर्ज कराया गया है।
आरोपी को हिरासत में लिया गया है, आगे कानूनी प्रक्रिया चल रही है। उनका बोलने का अंदाज गंभीर और पेशेवर था। आसपास कैमरों की फ्लैश, रिपोर्टर्स की गहमागहमी थी, लेकिन पुलिस इस बात को लेकर सतर्क थी कि किसी भी बयान में संवेदनशील जानकारी खुलकर सामने न आए। एक फौजी पिता का चेहरा जो अब सच्चाई सामने आने पर थोड़ा मजबूत दिख रहा है। दोस्तों, ये केस सिर्फ एक स्कूल या एक इंसान की कहानी नहीं है। ये उस भरोसे की कहानी है जो हम अपने बच्चों की शिक्षा के लिए रखते हैं। आगे हम बताएंगे क्या हुआ जब पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू की, इलाके में क्या क्या बातें फैलने लगीं और बच्ची ने कैसे यह साहस जुटाया कि वो अपने पिता को सब बता दे। अगर आप इस कहानी को पूरा सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगला हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। देवरिया कोतवाली थाने के पूछताछ कक्ष में एक लकड़ी की मेज, ऊपर रखी फाइलें और सामने बैठा था टीचर देवेंद्र कुशवाहा। उसके हाथ टेबल पर रखे थे, नजरें नीचे थीं। पुलिस अधिकारी शांत स्वर में सवाल कर रहे थे, लेकिन हर सवाल में एक सख्त चेतावनी छुपी थी। पुलिस अधिकारी पूछते हैं, तुम पर आरोप है कि तुमने एक नाबालिग बच्ची को टॉयलेट में बुलाकर गलत काम किया है, सच बताओ, इतने महीनों तक ये सिलसिला कैसे चला? टीचर आरोपी ने धीमी आवाज में कहा, मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन पुलिस के पास बच्ची का स्पष्ट बयान था, पिता की दर्ज करवाई रिपोर्ट थी और कई गवाहों की शुरुआती जानकारी भी थी। गिरफ्तारी की खबर ने मोहल्ले में हलचल मचा दी थी। स्कूल के पास मौजूद चाय की दुकान पर लोग मामले पर चर्चा कर रहे थे। माता पिता अपने बच्चों को लेकर चिंतित हो रहे थे कि बच्चे अब स्कूल में सुरक्षित नहीं हैं। कुछ लोग कह रहे थे, अगर ये बात पहले सामने आती तो इतने महीने तक बच्ची को यह सब नहीं झेलना पड़ता। बच्ची को अपने पिता को यह सच बताना उसके लिए सबसे कठिन पल था। नाबालिग उम्र, डर से कांपते हाथ। लेकिन उस दिन उसने ये सोचकर हिम्मत की कि अब और चुप रहना उसे और उसके परिवार को मुश्किल में डाल देगा। पिता ने अपनी बच्ची को समझाया कि बिटिया, सच बोलना ही सबसे बड़ी ताकत है। अब तेरा फौजी पापा तेरे साथ है। बच्ची ने महसूस किया कि जब हम किसी अपने पर भरोसा करते हैं तो डर आधा हो जाता है। सीओ सिटी संजय कुमार रेड्डी ने टीम बनाकर केस की आगे की तहकीकात शुरू कर दी। स्कूल में जाकर मौके का निरीक्षण किया गया। उस टॉयलेट और ऑफिस के हिस्से को पुलिस ने सील कर दिया। स्टाफ से पूछताछ हुई ताकि कोई भी अहम जानकारी छूट न जाए। पुलिस का काम अब यह साबित करना था कि बच्ची का बयान सच्चा है और कोर्ट में यह पूरी मजबूती से पेश किया जा सके। एक स्कूल जो पहले परिवारों के भरोसे का प्रतीक था, अब लोगों की नजर में शक के घेरे में आ गया था। कई माता पिता ने अपने बच्चों को वहां भेजना बंद कर दिया था। कॉलोनी में रात को भी लोग इस मामले की चर्चा करते रहे थे। यह घटना एक चेतावनी बन गई थी कि आपके बच्चों के चारों ओर क्या हो रहा है, उस पर नजर रखना जरूरी है। पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा फौजी पिता, जिसकी आंखों में अब गुस्से के साथ संतोष भी है कि आरोपी पकड़ा गया है। स्कूल का सुनसान गेट जिस पर ताला लटका है। लड़की अपने कमरे में बैठी, हाथ में पेन, शायद अपनी डायरी में कुछ लिख रही। वह जिंदगी की नई शुरुआत करने की कोशिश में थी। दोस्तों, इस केस से हमें यह सीख मिलती है कि बच्चों की चुप्पी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उनकी बदली हुई आदतें, डर, उदासी, ये सब किसी गहरी समस्या का संकेत हो सकती हैं। समय पर ध्यान दिया जाए तो बड़ी मुश्किलों को टाला जा सकता है। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करता है तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि और लोग सतर्क हो सकें। और बताइए, अगर आप ऐसी स्थिति में होते तो क्या आप तुरंत पुलिस के पास जाते या पहले किसी भरोसे वाले को बताते? अपने जवाब कमेंट में दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली बार हम आपको देश के कोने कोने से ऐसी सच्ची कहानियां ला सकें।